final time to the story of office memorandum that we started with. This time let us not recall the story, but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. Imagine what would have happened in the following situation. If there was nothing like a Supreme Court in the country, you should think, if there have not been Supreme Court in the country, then what will happen? Maybe there a lot of problems would have been created, and who will decide that what is wrong and what is right, and if someone is doing wrong, who will punish? So you can imagine that what will happen if there is no Supreme Court. Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge action of the government. अब मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अगर जज को पावर नहीं दिया गया तो फिर कैसे काम चलता? जज को ये पावर है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उसको भी वो अगर गलत देश के साथ गलत कर रहे हैं तो उसको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है. डू यू अंडरस्टैंड? और सुप्रीम कोर्ट will punish them. Even if it had there the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict, अब अगर मान लो कि पावर भी दे दिया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है तो भी कितनी समस्याएं हो सकती थी, है ना? Even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment. अब देखो अगर ऐसा हो जाए कि कोई मान लो गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई अपील कर रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा गलत डिसीजन लिया, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट राइट जजमेंट देती है. और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो कौन उसको निर्णय करता? तो ये तरह तरह की समस्याएं आती है. अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, ये जुडिशियरी नहीं होती, ये जुडिशियरी सिस्टम नहीं होता. दिस इज व्हाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी इज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की ये विशेषता है. डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ये है, ध्यान रखा गया है कि जुडिशियरी को स्वतंत्र रखा गया है. वो किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होंगे, है ना? All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. ये पूरे सभी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके छोटे कोर्ट तक, लोअर कोर्ट तक, ये सभी को जुडिशियरी कहा जाता है. सबको मिला करके इसको जुडिशियरी कहा जाता है. द इंडियन जुडिशियरी कंसिस्ट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन. ये जो सुप्रीम कोर्ट है पूरे एंटायर सारे पूरे देश के लिए है. सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का कोई भी व्यक्ति वहां अपील कर सकता है. हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, और हाई कोर्ट स्टेट के लिए होता है ना? हाँ. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट और लोकल के लिए हुआ करता है ना? इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी. इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल administration in the country. Its decision are
binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से और लोअर कोर्ट तक हैं, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ये सारे कोर्ट्स करते हैं और उसके डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये लोग लॉ मानते हैं, नियम मानते हैं और उसी के अनुसार ये भी कार्य करते हैं, है ना। बिटवीन सिटीजन्स of the country, between citizens and government, between two or more states, governments and between governments and at the union and state level. जिस प्रकार से भी केस हो, चाहे किसी दो व्यक्ति के बीच का केस हो या किसी व्यक्ति, किसी नागरिक और सरकार के बीच का केस हो और चाहे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का मैटर हो, ये सभी कोर्ट में, इन कोर्ट में जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स के डिसीजन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. तुम पढ़ के आए हो, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट जो नियम बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट होता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, जो मंत्रालय होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनके किसी के प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा, उन पर दबाव नहीं डाल सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है ना। The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. India has achieved this. The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President. इसलिए इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, किसी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा नहीं। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड ये है कि एडवाइस, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन practice it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Courts. ये देखो, इसका मतलब है कि सीनियर जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सेलेक्ट करते हैं नए जजेस को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। नए जज, सीनियर जो जजेस होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए और हाई कोर्ट के जज के लिए। There is a very little scope for interference by the political executive. ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का बहुत मतलब कोई इंटरफियर उसमें ज्यादा नहीं कर सकता। The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. जो सीनियर होता है सुप्रीम कोर्ट का सबसे, वही प्रायः चीफ जस्टिस उनका चुनाव किया जाता है ना। Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly
impossible to remove him or her from that position। और अगर वो एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया तो उसको फिर हटाना भी मुश्किल हो जाता है। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उतना ही कठिन है जितना भारत के राष्ट्रपति को हटाने में। भारत के राष्ट्रपति को भी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, तो जितना कठिन राष्ट्रपति को हटाना है उतना ही कठिन सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को भी हटाना। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament। ये जो दोनों राज्यसभा और लोकसभा है, पार्लियामेंट में जब 2/3 की बहुमत इन दोनों से मिल जाएगी तभी उसको हटाया जा सकता है। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और आज तक ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ। इसी वजह से द जुडिशियरी इन द इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। दे कैन डिक्लेयर invalid any law of the legislature of the action of the executive, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against the constitution। अगर कोई भी नियम बनाया गया लेजिस्लेचर में और वो संविधान के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि उसको वो खारिज कर दे। Thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them। This is known as the judicial review। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी पावर है कि वो रक्षा करे अपने संविधान की, कि जो पार्लियामेंट में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, है ना, तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता चेंज। इस प्रकार से ये पावर दिए हैं और इसकी रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, संविधान की वो रक्षा करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।